नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 19 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए प्रचार में खर्च लिमिट 95 लाख रुपए तय की है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह लिमिट 70 लाख रुपए थी। यही नहीं, सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट भी तय कर दी गई है। इसमें चाय, छाछ, लस्सी, जलेबी, फूड पैकेट और कुछ कारों की रेट भी बढ़ा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की आइटम की जो रेट लिस्ट जारी की है, उसमें एक कटिंग चाय की कीमत 6 रुपए लगाई है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान 5 रुपए थी। इसी तरह छाछ, लस्सी की रेट 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए हो गई है। राजस्थान में करीब 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की लिमिट 40 लाख रुपए निर्धारित थी। पंजाब के होशियारपुर में सीनियर कांस्टेबल को मारने वाले गैंगस्टर जरनैल सिंह और फराना मंसूरपुरिया का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसने बीते रविवार मुकेरिया में मुठभेड़ के दौरान सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह को गोली मारी थी। इसके बाद वह फरार हो गया था। एक पेट्रोल पंप पर बाइक पर पेट्रोल डालते समय कुछ लोगों ने इसे देख लिया, जिसके बाद पुलिस इसके पीछे लगी और होशियारपुर के फंगाला में सुनसान जगह उसका एनकाउंटर किया गया, जहां अभी भी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी को भी घटनास्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा। उधर सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अमृतपाल सिंह के परिजनों को 2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। राजस्थान में बची हुई 10 लोकसभा सीटों के टिकट अब कभी भी जारी हो सकते हैं। भाजपा केंद्रीय कार्यालय पर राजस्थान की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें प्रदेश के विशेष 10 सीटों पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो सभी सीटों पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। संभावना है कि 21 या 22 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें इन शेष नामों की घोषणा संभव है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन 10 सीटों पर भी चर्चा हो चुकी है। इस नाते एक और बैठक की अनिवार्यता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजय राहटकर शामिल हुए। बैठक में जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर सीट पर प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। जोधपुर में युवक टेलीग्राम ऐप से पार्ट टाइम जॉब के नाम पर अपनी जमा पूंजी लुटा बैठा। शातिर युवतियों ने उसे जाल में फंसाया और 28,23,000 की ठगी कर ली। महामंदिर थाने में खटीकों का बास निवासी रिंकेश गोयल ने बताया कि पिछले वर्ष उसके मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप पर मैसेज आया और पार्ट टाइम जॉब की जानकारी दी। नंबर पर संपर्क किया तो रश्मि नामक युवती ने उसे कंपनी के बारे में जानकारी देकर बताया कि कंपनी ट्रिप एडवाइजर के लिए काम करती है और टास्क देती है। होटल और हिस्टोरिकल पैलेस को रेटिंग देनी होती है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10,000 रुपये देने की बात की और 30 टास्क के बारे में बताया। शुरुआत में तो उसे टास्क पूरा करने पर मुनाफे की रकम मिलती रही, मगर बाद में रकम आना बंद हो गया। उसे रुपए डूबने का कहकर 28,23,724 रुपयों की ठगी कर ली गई। सिरसा जिले में 11 साल की गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ रेप करने वाले कोच को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 11 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह कक्षा 5वीं में पढ़ती है और एक प्राइवेट एकेडमी में कोच मदन लाल निवासी गांव धिंगतानिया सिरसा से ट्रेनिंग लेती थी। पिता ने बताया कि एकेडमी घर से दूर होने के कारण बेटी समय से पहले ही कोचिंग सेंटर पहुंच जाती थी। जल्द पहुंचने के कारण वहां कोई बच्चा या अन्य शख्स नहीं होता था। एक दिन उसकी बेटी को अकेला देखकर कोच मदन लाल ने उसे पॉर्न मूवी दिखाई और उसके कहने लगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए तो यह सब करना पड़ता है। इसके बाद कोच ने जबरन रेप किया। ऐसा करीब 1 साल तक चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जालोर से विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। पहला प्रयास उन्होंने अपने गृह जिले जोधपुर से किया था, लेकिन उसमें वह असफल रहे। अब दूसरा प्रयास जालोर सिरोही से कर रहे हैं। यहां भी वह असफल ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा, पहले भी जालोर सिरोही में कांग्रेस बाहर के नेताओं को भेजती रही है। यहाँ यही प्रश्न चला आ रहा है कि कब तक बाहर के लोगों को अवसर मिलता रहेगा। उन्होंने कहा, जालोर सिरोही के लोग कहां जाएंगे। यही कारण है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।
दरअसल जालोर से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार और जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के पूर्व महामंत्री रमेश मेघवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। आयोग ने मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से बीएमसी कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी। हालांकि ईसीआई ने ये अपील खारिज कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। अलवर जिले के भिवाड़ी की एक एलपीजी प्रोवाइडर कंपनी के साथ 48 लाख की ठगी हो गई। भिवाड़ी के रिको चौक के पास स्थित एसओ गैस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भगवान दास धमीजा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी कंपनी प्रीमियर एलपीजी कंपनी का आधिकारिक डीलर है। उनके पास दिल्ली से शाखा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हर्ष कोहली और अमरजीत कौर कोहली ने संपर्क किया और बताया कि वह गुरुग्राम में अनेक रिहायशी सोसाइटी में एलपीजी गैस की सप्लाई करते हैं। उन्होंने खुद को रिलैक्सो चप्पल कंपनी के मालिक का दामाद बताया। हर्ष कोहली की बात पर विश्वास करते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए प्रिंसिपल कंपनी प्रीमियर एलपीजी लिमिटेड कंपनी से एक लिखित करार करवा दिया और उन्होंने इसको उसकी मांग के अनुसार 12, 15 व 17 किलो की घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करना शुरू कर दिया। बाद में हर्ष कोहली ने 866 एलपीजी के खाली सिलेंडर और उनकी बकाया राशि देने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब के अमृतसर की सिविल लाइन पुलिस ने नकली महिला इंस्पेक्टर रंजीत कौर निवासी प्रताप नगर अमृतसर को पकड़ा है, जो कि खुद को एसएसपी रूरल की रीडर बताती थी। आरोपी बीएमडब्ल्यू में घूमती थी और उसी कार ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एडीसीपी सिटी 2 ने बताया कि बीते दिन क्वींस रोड पर एक बीएमडब्ल्यू कार और स्विफ्ट कार के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद बीएमडब्ल्यू कार की मालकिन ने कंट्रोल रूम से फोन किया। एसआई दलजीत सिंह मौके पर पहुंचे तो महिला ने अपना नाम इंस्पेक्टर रमनदीप कौर रंधावा बताया और कहा कि मैं एसएसपी साहब अमृतसर ग्रामीण में रीडर हूं। दोनों पक्षों की ओर से कोई बात न बनती देख दोनों कारों समेत चालकों को थाने ले आई। महिला के बारे में एसएसपी साहब अमृतसर ग्रामीण और ओएसआई ब्रांच में सूचना दी। जब पता चला कि इस नाम से कोई स्टाफ उनके पास नहीं है, महिला के पास से नकली विजिटिंग कार्ड और आई कार्ड बरामद किया गया है। जोधपुर जिले में साले की हत्या के बाद रिटायर्ड नेवी के जवान ने 2 लोगों को मारकर अपने मरने की कहानी रच दी। 20 साल से अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहा था। 13 साल से नाम बदलकर दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था। उसकी पत्नी भी विधवा बनकर 20 साल से सरकार से पेंशन ले रही थी। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जोधपुर पुलिस ने इस केस को रीओपन किया है। अब आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस जोधपुर लाएगी। क्राइम ब्रांच ने 28 सितंबर 2023 को दिल्ली के नजफगढ़ से अमन सिंह नामक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसका असली नाम बालेश कुमार है। यह जोधपुर के डांगियावास का रहने वाला है। डांगियावास थाने से पता चला कि बालेश तो 20 साल पहले ही मर चुका था। एसआई मनोज कुमार दिल्ली गए तो मालूम चला कि यही वो आरोपी है जिसने 2 लोगों को मारकर अपने मरने की झूठी कहानी रची थी। जयपुर में ब्लैकमेल कर एक युवक से रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी ने ऐप के जरिए उससे दोस्ती की और फिर मिलने के बहाने बुलाया था। जब वह उससे मिलने पहुंचा तो जबरन कपड़े खुलवाकर उसका वीडियो बनाकर रोड पर न्यूड कर घुमाने की धमकी दी। शिप्रापत पुलिस ने 5 बदमाशों सरगना 21 वर्षीय अमन शर्मा निवासी उदयपुर वाटी नीमका थाना, 22 वर्षीय चंद्रभान सिंह उर्फ गट्टू बन्ना निवासी दूदू, 21 वर्षीय श्रवण मेघवाल निवासी गुडा एंदला पाली, 27 वर्षीय कन्हैया लाल व 22 वर्षीय विशाल निवासी फागी दूदू को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पूछताछ में सामने आया है कि इनकी गैंग डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को लूट रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए बदमाश लोगों को फांस कर मिलने बुलाते थे, फिर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का काम करते थे।